अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम देख रहे हैं रियाजी हिस्सा दुआम फिसागोरस का मसला मशकी सेट 2.1 का आखिरी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9, शक्ल में ज़िला क्यूआर का वस्ती नुक्ता एम है। ये ज़िला क्यूआर है और इसका वस्ती नुक्ता एम। वस्ती मतलब बिल्कुल दरमियानी, यहाँ से एम का और आर का और एम का और क्यू का फासला बिल्कुल मसावी होगा और जाविया पी आर क्यू बराबर 90 दर्जे है। ये जाविया है पी आर क्यू, ये 90 दर्जे का जाविया है और हमें साबित करना है कि पी क्यू स्क्वायर बराबर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इनमें सब में मुरब्बा मुरब्बा है और यहाँ पर भी हमें कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस मिले हुआ है। मतलब ये कि हमें कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के लिए फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करना होगा। अब ये जो शक्ल दी हुई है, इस शक्ल में हमें 3 मुसल्लस मिल रहे हैं। पहला मुसल्लस पी आर क्यू जो कि हमारा बड़ा मुसल्लस है, ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। उसके बाद छोटा मुसल्लस है पी आर एम, ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। और तीसरा मुसल्लस है मुसल्लस पी एम क्यू। चूँकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस नहीं है इसलिए हमें इसको देखना भी नहीं है और इसका इस्तेमाल भी लेना नहीं है। मगर फिसागोरस का मसला हमें इन दोनों मुसल्लसों में उसका इत्तलाक करना होगा ताकि हमें साबित करने में आसानी हो। हल शुरू करते हैं। दिया हुआ है ज़िला क्यूआर का वस्ती नुक्ता एम है, जैसे कि सवाल में हमको दिया हुआ है, मैंने वही दिया हुआ में लिखा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि आर एम की अगर हमें कीमत लिखनी हो तो आर एम ये आर क्यू का निस्फ होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि आर एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये बड़ा ज़िला आर क्यू। ठीक है, इसे मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब पहले हम बड़ा मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस पी आर क्यू। मुसल्लस पी आर क्यू में जाविया आर हमें बताना होगा कि जाविया आर ये 90 दर्जे का है। इसलिए देयरफॉर फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की रूह क्या है? वितर कुव्वत दो बराबर इर्तिफा कुव्वत 2 जमा कायदा कुव्वत 2। अब शक्ल में देखते हैं कि वितर क्या है। तो वितर हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू इर्तिफा पी आर स्क्वायर प्लस कायदा हमारा जो है आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें साबित करना है पी क्यू स्क्वायर बराबर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर है, मगर आर क्यू स्क्वायर कहीं नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि आर क्यू स्क्वायर की कीमत निकाल लेंगे। तो आर क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और पी आर को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, हमें कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में काम आएगा। चलिए, अब ये जो दूसरा मुसल्लस है पी आर एम, इसमें हम फिसागोरस के मसले का इतलाक करते हैं। मुसल्लस पी आर एम में जाविया आर बराबर 90 दर्जे है। इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से मसला क्या है? वितर कुव्वत 2 बराबर इर्तिफा कुव्वत 2 जमा कायदा कुव्वत 2। अब यहाँ पर वितर जो है वो पी एम हो जाएगा, ये पी एम हो जाएगा। तो देयरफॉर पी एम स्क्वायर और इर्तिफा उसका पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है, ये का आर एम स्क्वायर कायदा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, और हमने यहाँ पर आर एम की जो है कीमत निकाल के रखी थी। ये आर एम की कीमत हम 1/2 इंटू आर क्यू यहाँ पर रख देंगे। देयरफॉर प्लस 1/2 इंटू आर क्यू, और इसका हमें स्क्वायर लेना होगा। ये कहाँ से? फ्रॉम 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा?
पी आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर जो है अपॉन 4 हो जाएगा इंटू आर क्यू स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर 4 मिल गया तो आप इससे बिल्कुल ना डरें, हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि तरफाइन को 4 से ज़र्ब कर देंगे। तरफाइन को 4 से ज़र्ब करने पर देयरफॉर ये हो जाएगा 4 इंटू पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 से 4 गेट कैंसिल, यहाँ पर हमें बचेगा मिलेगा 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। और आर क्यू साबित करना में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने आर क्यू की कीमत निकाली हुई थी वो कीमत यहाँ पर रखनी होगी। देयरफॉर 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस ये आर क्यू की कीमत यहाँ से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कहाँ से, फ्रॉम 2 से, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 4 पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 4 पी स्क्वायर है और ये माइनस पी आर स्क्वायर है तो ये 4 पी आर स्क्वायर में से एक चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पर है 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि पी क्यू स्क्वायर, यानी ये पी क्यू स्क्वायर को आप इधर ही रहने दीजिए और ये -3 है, ये प्लस 3 पी आर उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास में 4 पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी आर इधर आकर हो जाएगा -3 पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। आई दैट वी गॉट हियर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, और यही हमें जो है वो साबित करना था। चलिए सवाल नंबर 10 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 देखते ही मुझे मराठी का एक मुहावरा याद आता है कि जो जैसा दिसतो तो तसा नसतो, यानी कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा दर हकीकत नहीं होता है। जैसे कि सवाल को ही ले लीजिए, ये सवाल दिखने में बहुत मुश्किल, बहुत ख़तरनाक है, इतना बड़ा देखते ही डर लगता है, मगर यकीन मानिए कि बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं कि कैसे आसान है। सवाल है कि रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़े इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। जैसे कि इस शक्ल में देखिए कि ये 2 इमारतें हैं, ठीक है, और ये एक रास्ता है, ये दोनों इमारतें एक दूसरे के मुतवाज़ी खड़ी हुई है, ठीक है। और 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, जैसे इसका ये एक सिरा यहाँ रखे हुआ है, ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है। यानी ये पहली इमारत अगर हमने कंसिडर कर लिया तो ये पहली खिड़की तक जब पहुँच रहा है तो ये कितना हुआ है, ये 4 मीटर हुआ, ठीक है। इसी जगह से, ठीक है, इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। यानी अगर हमने इस सीढ़ी को जो है, सेम सीढ़ी को इस तरीके से मोड़ दिया जैसे कि शक्ल में दिखाई दे रहा है, तो अब ये जो है ये ऊंचाई कितनी हो जाती है, ये लेंथ हो जाती है 4.2 मीटर, ओके। फिर अगला सवाल क्या है कि ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है, रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। हमें हकीकत में यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये फासला नापना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। दरअसल ये दोनों जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। चलिए मैं इसकी जो है आपको ज्योमेट्रिकल फिगर बताता हूँ। ये है हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर
ठीक है। और हमें दरअसल बी डी का फासला मालूम करना है। देखिए सवाल कितना आसान और कितना इजी हो गया कि हमारे पास में ये दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है, और इन दोनों मुसल्लसों में दो दो ज़िला की पैमाइशें दी हुई है और तीसरे ज़िले की मालूम करनी है, ठीक है। और जब हम ये तीसरे ज़िले की इस मुसल्लस की इसकी ये तीसरा ज़िला मालूम कर लेंगे और दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बी डी जो है हमको मालूम हो जाएगा। यही हमको बी डी की पैमाइश मालूम करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल में हमें सबसे पहले फ़र्ज़ करना होगा कि पहली इमारत ए बी की ऊंचाई 4 मीटर है और दूसरी इमारत ई डी इसकी ऊंचाई जो है 4.2 मीटर है। तो चलिए पहले वही लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि पहली इमारत ए बी की ऊंचाई 4 मीटर है, दूसरी इमारत ई डी की ऊंचाई 4.2 मीटर है और सी ए, ये सी ए और सी ई एक ही सीढ़ी है, ठीक है, जो नुक्ता सी से दोनों इमारत तक की ऊंचाई है, ठीक है। ये भी हमें लिखना होगा। तो हमने ये भी लिख लिया कि सी ए और सी ई एक ही सीढ़ी की नुक्ता सी से दोनों इमारतों तक सीढ़ी की ऊंचाई है, ठीक है। ये नुक्ता सी है और यहाँ से सी ए और सी ई ये एक ही सीढ़ी है, बस उसको इस तरीके से यहाँ से इधर का काम हो गया तो फिर उसको इधर मोड़ दिया, ठीक है। तो उसकी पैमाइश 5.8 है। अब जब हमने ये सब फर्ज कर लिया तो फिर हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर ए बी बराबर 4 मीटर, ई डी इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू सी ई, ये सी डी है हमारी, दैट इज इक्वल्स टू 5.8 मीटर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड बी डी। व्हाट इज दी बी डी? हमको यहाँ पर ये जो बी डी है इसको मालूम करना है। अगर हमने बी सी मालूम कर लिया, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस से दो ज़िले दिए हुए हैं तो फिथागोरस का मसला लगा के बी सी मालूम कर लेंगे। इसी तरीके से ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। ये कायमा ज़ाविया क्यों बन रहा है पता है आपको? क्योंकि इमारत जो है वो ज़मीन के साथ उमूद बनाती है और उमूद 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये दोनों ज़िलों की पैमाइश हमको फिथागोरस के मसले से मालूम करना है और उन दोनों को जमा कर देंगे तो बी डी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये मुसल्लस देखते हैं। मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर वी कैन राइट हियर फिथागोरस के मसले से यहां पर मसला क्या लगेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की कीमत जो है हमारे पास में 5.8 मीटर है। सो राइट हियर 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हमको मालूम करना है, बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जो है पहले हम 5.8 का मुरब्बा निकालेंगे तो रफ वर्क करेंगे। 5.8 इंटू 5.8, 8 8 64 के 4 हासिल क्या है 6, 8 पंजे 40 और 6 46, फिर 5 से ज़रब करेंगे, 5 8 40 का 0, हाथ क्या है 4, 5 पंजे 25 और 4 29, ठीक है। जमा करेंगे ये 4 6 और 13 के 3 हासिल का या 1 और 2 और 1 3, ठीक है। और 1 2 अशरिया 2 के बाद है तो 1 2 अशरिया हम 2 के बाद लगाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर 5.8 का मुरब्बा मिला 33.4, ठीक है। 64 इज इक्वल्स टू 4 का मुरब्बा आपको बखूबी मालूम है 16 प्लस बी सी को हम एज इट इज रखेंगे, बी सी स्क्वायर को, फिर 16 इधर मुस्बत है उधर जाके माइनस हो जाएगा 33.64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब 33.64 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 16 में से 33 में से 16 गए बचे 17 और 0 0 में से 6 4 गए तो बचेंगे 6 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये अंडर रूट में आ जाएगा 17.64,
ठीक है। अब इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों भी बता देता हूँ, आपको जो सूटेबल लगे आप उसकी मश्क कीजिए। सबसे पहला है अज़ाए ज़रबी का तरीका है। तो अज़ाए ज़रबी के तरीके में हम ये करते हैं कि इसका इशारिया हटा देते हैं ताकि आसानी हो, और तो ये हो जाएगा 1764। फिर सबसे छोटा अदद हम इसको 2 से देते, तो 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एका 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 की कसौटी पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए 3 को देखते हैं। 4 4 और 4 8 और 1 9, 3 की कसौटी पर वो खड़ा उतर रहा है, 3 से जाएगा, 3 एका 3, बचा 1, ये बने 14, 3 चौक 12, ठीक है, 12 बचे 2, ये बना 21, 3 7 21। अब ये जो है 3 से 5 7 12 नहीं, 3 से और एक मरतबा 3 से हो जाएगा, 3 की कसौटी पे उतर रहा है, ये हो जाएंगे 3 चौक 12, बचे 2, बने 27, 3 9 27। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 का 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इनकी जोड़ियाँ बना लेनी है, 1 2 3, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 7 निकलेगा। तो 2 ज़रब 3 ज़रब 7 बराबर 2 तिया 6, ठीक है, 6 7 42, ठीक है, ये 42 हो गया। हमने इशारिया लगाए थे यहाँ पर, तो इसका इशारिया 4 के बाद आएगा क्योंकि 16 का 4 का मुरब्बा 16 हो जाता है, उस हिसाब से आप इशारिया को एडजस्ट कीजिए। और यहाँ पर हमें BC की कीमत मिल गई, फिर देयरफॉर वी गॉट द वैल्यू ऑफ BC हियर इज इक्वल्स टू 4.2। नाउ यू कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ BC इज 4.2। अब इसी तरीके से हमको दूसरे मुसल्लस में जो है वो देखना है, ये जो मुसल्लस है इसमें भी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हुआ मुसल्लस EDC में, देयरफॉर मुसल्लस, अब जो है मुसल्लस EDC में आपको बताना पड़ेगा कि ज़ाविया D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, देयरफॉर फिसागोरस के मसले से, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फिसागोरस के मसले से। CE हमारे पास में 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED जो है हमारे पास में ये 4.2 का स्क्वायर है, प्लस CD स्क्वायर की कीमत हमें मालूम करनी है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब 5.8 का जो हमने यहाँ पर स्क्वायर निकाला था 33.64, तो हमें रेडीमेड मिल गया, यहाँ हम लिखेंगे 33.64 इज इक्वल्स टू 4.2 ये 17.64 का मुरब्बा है, जज़रुल मुरब्बा है, इसलिए इसका मुरब्बा जो है ये 17.64 प्लस ये CD स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 33.64 में से 17 माइनस 64 गए, तो 33 में से 17 गए, बचे 16 और 0.64 में से 0.64 गए तो वो 0 0 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू जज़र 16, देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 16 का जज़रुल मुरब्बा जो है वो 4 है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से BC की वैल्यू मिली और यहाँ पर CD की वैल्यू मिल गई, और ये जो हमारी शक्ल थी इसमें जो है हम यहाँ पर CD की वैल्यू भी लिख देंगे, CD की वैल्यू आ गई 4। अब चूँकि हमें BD की वैल्यू मालूम करनी थी, BD और B-C-D यानी हम खत्ती नुकात है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि BD की वैल्यू लिखेंगे, BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। वाई, क्यों ऐसे कि ये जो है तीनों हम खत्ती नुकात हैं, ओके। तो BC की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी 4.2 प्लस CD की 4, देयरफॉर वी गॉट द BD इज इक्वल्स टू 8.2।
2। तो फाइनल जवाब आपने लिखना है कि जवाब मैं ही लिख देता हूँ, ये रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। इस तरीके से हमारा ये मश्क मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली मश्क जल्द हाजिर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।